तो आज बहुत ही अच्छा सरप्राइज आ पहुंचा है घर। बाकी ज़्यादा कुछ मैं बता नहीं सकती क्योंकि इसकी अनबॉक्सिंग कल होगी। और आज पतिदेव जी और सासू जी भी नहीं आए क्योंकि सासू जी के ना काका काकी मतलब हिंदी में चाचा चाची बोलते हैं, उनका भी श्राद्ध था। तो उन्होंने बोला कि आज यहीं रहो, कल चले जाना, ठीक है। तो इसीलिए बाकी इसकी अनबॉक्सिंग पतिदेव जी ही करेंगे। पर तेनू कपड़ा काबिल है भाई, देखा आपने, मैंने कपड़े सुखाने के लिए छत पे डाले हुए थे और परी उन कपड़ों को नीचे लेके आ गई है। यू वांट बेस्ट, इधर आ। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रियंका बिस्ट आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ मेरे एक नए ब्लॉग में चमोली जनपद के एक खूबसूरत गाँव तिवा खग से। बाकी ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 8 बजे से। और वैसे तो सुबह उठ गए थे 5 बजे क्योंकि मेरे साथ कल बब्बी, नब्बू, दिव्या और सुमन सोई हुई थी। अब हुआ ये कि बब्बी और दिव्या को मैंने बोला था, लेकिन सुमन और नब्बू ने इतने चक्कर मारे हमारे घर के, और भाभी ने हम भी सोते हैं हम भी सोते हैं, तो चारों चार सोए हुए थे। तो क्या था कि उनका स्कूल था, तो वो लोग 6:30 बजे करीबन निकल जाते हैं घर से। तो 5 बजे करीबन उठना पड़ा। और कल रात इतना ज़्यादा डर लगा ना, ऐसी बिजली कड़की ना, कसम से। वो तो शुक्र है कि यूं भी सोया हुआ था, उठता तो उसने बहुत ज़्यादा रोना था। बाबा मैं तो डर के मारे, बाबा मैंने कहा बाहर भी जाएं वो भी टेंशन है, अंदर भी और ज़्यादा टेंशन हो रही है। और ऊपर से हुआ ये कि मोबाइल में केवल 5% बैटरी रह गई थी क्योंकि यूवी के साथ खेल कर रही थी। तो मैं क्या कर रही थी, अपना ब्लॉग भी एडिट कर रही थी, लेकिन ब्लॉग एडिट भी नहीं हो पाया क्योंकि यूवी बार बार फ़ोन की तरफ ही आ रहा था। अब होता ही यही है, वो ना मतलब ज़्यादा देर थोड़ा खेलता है फिर वो उसको माँ ही चाहिए होती है, ऐसा सीन होता है। तो इस वजह से मैं ब्लॉग भी एडिट नहीं कर पाई। फिर उसके बाद क्या हुआ कि नींद भी आ गई थी, बड़ी देर में सोया, वो 11 बजे करीबन सोया, सभी सो गए थे। फिर उसके बाद हम भी, क्योंकि फिर भाई थक भी गए थे और ब्लॉग एडिट करते करते मैं कब सो गई मुझे भी खुद पता नहीं चला। फिर उसके बाद जैसे ही बिजली कड़की, मोबाइल देखा भाई 5% बैटरी। अब चार्ज पे भी लगाएं तो कैसे लगाएं, ऊपर से बिजली कड़क रही है। और सुबह 5 बजे का अलार्म भी लगाना था क्योंकि हम मोस्टली 5:30 बजे उठते हैं। और इन बच्चों की वजह से मुझे थोड़ा जल्दी भी उठना। मैंने कहा यार इनको चाय बनाएंगे, चाय पिलाएंगे, तब जाके ये फिर स्कूल के तैयार हो जाएंगे, अपने घर चले जाएंगे। तो इसी वजह से फिर सुबह उठी। वैसे मैंने कहा भाई जिस हिसाब से बिजली कड़की, मुझे लगा कि हमारे सारे बिजली के बल्ब ख़राब हो गए। अब सुबह अगर चार्ज भी करेंगे तो कैसे करेंगे मोबाइल। वो तो शुक्र है कि सुबह हो गया था चार्ज। फिर उसके बाद मुँह हाथ धोए, फिर 5 बजे यूवी भी उठ गया। यूवी ने भी पता नहीं क्या ही सोचा था, तो यूवी भी उठ गया था। उसके बाद चाय वगैरह बनाई, उन्होंने थोड़ा यूवी को पकड़ा, उन्होंने चाय पी, फिर वो स्कूल के तैयार हुए, वो चले गए थे। फिर यूवी उठ गया था तो मैंने ऐसे ऐसे कर ही रोटी बनाई यूवी के साथ ही। फिर वो रोने लग गया। फिर शायद अब 5 बजे उठ गया था तो उसको नींद आनी ही थी। फिर वो उसके बाद सो गया था। फिर मैंने आराम से सुबह का नाश्ता किया और फिर उसके बाद अब मैं घर की सफाई कर रही हूँ, झाड़ू वगैरह मार रही हूँ। तो यूवी अभी फ़िलहाल सोया है तो उसके सोने का मैं थोड़ा सदुपयोग कर देती हूँ। दूसरी बात यह है कि ब्लॉग एडिट नहीं किया है, तो ब्लॉग भी एडिट हो गया है, पर मैंने बोला कि अब इसके बाद मोबाइल हो जाएगा अपलोडिंग पे, है ना, ब्लॉग अपलोड होगा। तो तब तक मैं पहले ब्लॉग की शुरुआत कर देती हूँ, नहीं तो पता चल रहा है कि ब्लॉग अपलोड होने में 1 घंटा लग रहा है, मेरा ब्लॉग ही स्टार्ट नहीं हुआ। तो मैंने कहा पहले ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ, उसके बाद ब्लॉग को अपलोड पे लगा देती हूँ। तो शायद आज ब्लॉग थोड़ा लेट में आएगा जो कल का ब्लॉग है, ठीक है। तो चलिए, कल रात तो बहुत डराया था इस बारिश ने बाबा, बिजली ऐसी कड़की की। तो चलिए मैं भी करती हूँ अब अपना घर का काम और इसके बाद लगाते हैं मोबाइल को अपलोड पे। और कुछ इस प्रकार का मौसम हो रखा है। बाकी आप लोगों को पता, सुमन, नब्बू, ये लोग जो भी आएगा ना घर पे, चप्पल छोड़ के यहीं चले जाते हैं, ऐसा इनका काम होता है। बाकी अब हमारी जो आंगन है जिसको चौक बोलते हैं, उसमें ये हरी हरा मतलब कि घास भी है। उसके बाद कुछ कुछ राई के बीज भी गिरे होंगे ना, तो राई भी हो रखी है देखो। तो इनको अभी बारिश भी चल रही है, मतलब अभी बंद तो हो गई है, तो इसमें ये आसानी से उपड़ जाएगा। तो चलिए इसको उपाड़ते हैं। पहले मैं कल ही सोच रही थी, पर कल बारिश नहीं थी ना, तो अभी वो आसानी से देखो ऐसे इजीली उपड़ रहा है।
तो घर का सारा काम निपट चुका है, बाकी यूवी भी सो के उठ गया है। तो जैसे ही मैंने बोला कि चलो बगीचे में कुछ मिर्च लाल हो गई हैं तो मैं उनको इकट्ठा कर देती हूँ, मतलब उनको निकाल देती हूँ। पर क्यों, उससे पहले हमारा सांप उड़ गया है ना, हमारा सांप पुत्र उड़ गया उससे पहले। तो आज प्यारी सी धूप भी लग गई है, तो मैंने जो कल कपड़े धोए थे वो भी सुखाने के लिए डाल दिए हैं, और अपनी जो लाल मिर्च है उसको भी सुखाने के लिए डाल दिया है। तो मैंने बोला कि चलो अब बगीचे से थोड़ा लाल मिर्च इकट्ठा करते हैं, पर क्या कर सकते हैं, अब देखते हैं फिर कब हो पाता है ये, तब अगर जब समय मिलेगा तब निकालूंगी। बाकी आज सासू जी और पतिदेव जी आ जाएंगे वापस शाम को। यूवी अपनी छाया को देख के बड़ा खुश रहता है। यूवी ये देखिए मेरी और उसकी परछाई दिख रही है ना, तो उसी को देखा है कि हाँ हाँ मूवमेंट हो रहा है इसका। हाँ लड्डू, आज तेरी दादी और पापा भी आ जाएंगे, ठीक है बेटा, हम जो तो ज़्यादा मिर्च नहीं हो रखी थी लाल, थोड़ी ही हो रखी थी, पर जितनी हो रखी थी उतनी मैंने निकाल दी है, क्योंकि क्या हो रहा है कि रोज़ बारिश हो रही है तो जो लाल भी हो रही है ना वो सड़ जा रही है, तो मैंने कहा उससे पहले मैं उनको निकाल देती हूँ। बाकी जैसे मैं मिर्च को तोड़ रही थी यूवी के साथ, फिर लक्ष्मण आ गया था, तो अभी यूवी है लक्ष्मण के पास, और मैं अब आपको दिखाती हूँ कि मिर्च कितनी थी। ये देखिए बस इतनी सी ही हो रखी थी, चाहे इतनी ही हो चाहे एक मुट्ठी क्यों ना हो, खराब नहीं होनी चाहिए है ना, उससे पहले निकाल देना चाहिए। बाकी अभी मैं यूवी के लिए पानी गर्म कर रही हूँ, क्योंकि यूवी को आज नहलाना है, क्योंकि धूप भी लग गई है, मौसम तो रोज़ ऐसा ही हो रहा है, तो इस बहाने आज यूवी भी नहा जाए, क्योंकि धूप ने भी दस्तक दे दी है। तो चलिए फटाफट से जैसे पानी गर्म होता है पहले यूवी को नहलाती हूँ, उसके बाद आप सभी लोगों को मिलती हूँ। मैं और यूवी हम दोनों नहा गए हैं, और अब मैंने दिन का भोजन भी बना दिया, क्योंकि यूवी नहाने के बाद और चाची लोगों के घर चला गया था, चाची आई थी उसको लेने के लिए, तो मेरे खाना बनाने तक वो वहाँ रहा। खाना बन चुका है और अब खाना खाएंगे। और अभी देखिए बहुत ही प्यारी धूप भी लग चुकी है। बाकी अभी मैंने कपड़े तो नहीं धोए हैं, अगर यूवी सोता है तो कपड़े धोऊंगी, नहीं सोया है तो फिर कल धोएंगे, और क्या है ना यूवी। तो चलिए अब हम भी करते हैं भोजन, फिर मिलते हैं आप सभी से कुछ देर बाद। पर तेनू कपड़ा काबिल है भाई, देखा आपने, मैंने कपड़े सुखाने के लिए छत पे डाले हुए थे और परी उन कपड़ों को नीचे लेके आ गई है भाई, बिन बोलियों का काम का नहीं। भूलू कपड़ा पूरा भूलो जुड़ा है ये बरखाने से तेरा पुरली अभी नहीं खाया भाई, परी से ना यूवी कपड़ा फोल्ड भी कर दिखे भाई, कति भल बुझी हुई है। ए परी आई छु छत में कपड़ा के छु कपड़ा ऊके था उन्होंने लेन किले उससे दूर से बोला वो नहीं है ना। चल तो हमें कपड़ा हम डाल जानो चल। तो कपड़े भी मैंने धो दिए हैं और अभी परी आई है बोला मेरी मदद करने के लिए कपड़े सुखाने के लिए। बाकी ये कपड़े सूख गए होंगे, देखती हूँ। ये सूख गए हैं। परी तो पता क्या इन तीर धरियो ले ले तीर वो चार पे मत हेर। हाँ तू ही तू क्या कर रही, क्यों नहीं जा रही है पई दिखेल, मैं नहीं जा रही है बोला।
युवान बेस्ट, इधर आ। गंदी बात, आप फेंक रहे हो बॉटल को, बहुत गलत बात। मैं सुखाने के लिए डाले, 2 तो मैंने अंदर रख दिए हैं, और बाकी जो कपड़े हैं उनको भी देखती हूँ कि सूखे नहीं सूखे, और जो कंबल है उनको भी फोल्ड करके नीचे ले आती हूँ। और आप लोगों को पता, यूं भी सो गया था, उसके बाद मैं भी सो गई थी दिन में। तो चलिए इनको भी कर देते हैं फोल्ड। यू भी क्या कर रहे हो? हाथ में लो। मुंह में क्या डाल रखा है? युवान की दादी कहाँ है? अपने मायके जा रही। युवान की दादी आज युवान के लिए चीजी लाएगी। आज युवान की दादी चीजी लाएगी युवान के लिए। आने वाली दादी कल आएगी, चीजी लाएगी दादी, चीजी। दादू कहाँ है? युवान के दादू। युवान सिंह, युवान सिंह, युवान सिंह, अभी हिटू नहीं क्या? यो हिट तो नहीं है, चलता नहीं है अभी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। ताऊ जी थे, ताऊ जी ने बोला कुछ, और तूने कुछ भी नहीं बोला ताऊ जी को, है? तो अभी यूवी अपनी दादी के साथ है, और देखो ना बिल्कुल टॉफी मुंह में पकड़ा है, बड़ा खुश है। ए मम्मी दे दे टॉफी, ते मी दे, ये भाई फरेल है। ए मम्मी दे 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 दे, हो दे, ये तो खुश हो फट के भरोण तू पकड़। तो अभी यूवी को छोड़ दिया है अकेला, बाकी ये परी ताई को आ जाई, ताई और भैया को आ जाए। ताई भी पुंगड़ जाई, ये पाई भीड़ में पुंगड़ जाएगी। अच्छा, बाकी यार मौसम ऐसा हो रखा है जैसे कि बारिश होनी होगी। ए भाई क्या? भागो 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 भागो, शाबाश। दौड़ 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 दौड़, ऐसे ही आपको चलना भी सीखना है। तरना है, जान दे विखे। तो आज बहुत ही अच्छा सरप्राइज आ पहुंचा है घर। बाकी ज़्यादा कुछ मैं बता नहीं सकती क्योंकि इसकी अनबॉक्सिंग कल होगी। और आज पतिदेव जी और सासू जी भी नहीं आए क्योंकि सासू जी की ना काका काकी, मतलब हिंदी में चाचा चाची बोलते हैं, उनका भी श्राद्ध था। तो उन्होंने बोला कि आज यहीं रहो, कल चले जाना, ठीक है। तो इसीलिए बाकी इसकी अनबॉक्सिंग पतिदेव जी ही करेंगे और बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। बाकी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको क्या लगता है कि इसमें क्या होगा, ठीक है। ऐसे एक और डिब्बा है, ठीक है, तो वो सब मैं आपको कल ही बताऊंगी। तो चलिए अब इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर देते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं प्रियंका बिस्ट आप सब लोगों से मिलती हूँ बहुत जल्द एक प्यारी वीडियो के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय भारत, जय उत्तराखंड।